अस्सलाम, दिस इज मेंटल गेटवे और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है ब्रेन्स ओपिएट सिस्टम के बारे में, द एंडोर्फिन्स एंड एनकैफ्लिन्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बहुत से और न्यूरो भी हैं जो कि ब्रेन में रिलीज हो सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी रिलीज हो सकते हैं, विच एक्ट्स एज पेन किलर्स। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने ज़रा स्पेसिफिकली एनाल्जेसिया सिस्टम के बारे में बात की। तो एनाल्जेसिया सिस्टम, वो जो तीन चीज़ें बताई थी, तीन कंपोनेंट्स बताए थे, उन्हीं पे मुश्तमिल होता है एनाल्जेसिया सिस्टम। इसके अलावा भी ब्रेन में कुछ पेन किलर्स होते हैं, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो द ब्रेन नेचुरली सिक्रीट्स ओपिएट लाइक न्यूरो। तो ओपिएट लाइक न्यूरो यानी पेन किलर न्यूरो रिलीज करता रहता है ब्रेन। अच्छा, अब ये जो न्यूरो जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जो कि ओपिएट लाइक न्यूरो हैं, ये कौन से न्यूरो हैं? ये न्यूरो हैं ये वाले: बीटा एंडोर्फिन, मेट एनकैफलिन, ल्यू एनकैफलिन एंड डायनोर्फिन। दीज ऑल आर जबरदस्त पेन किलर्स। तो naturally produced painkillers in the central nervous system are endorphin, एनकैफलिन, जिसमें हमारे पास मैट एनकैफलिन आ जाता है। एनकैफलिन तो हमने पीछे पीछे पढ़ा ना। तो मैट एनकैफलिन होता है और एक ल्यू एनकैफलिन होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव डायनोर्फिन। अच्छा, जनरली कहते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो ये वो वाले एंडोर्फिन है। एनकैफलिन कौन सा, जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, एनाल्जेसिया सिस्टम में एनकैफलिन, उस एनकैफलिन की दो टाइप्स होती हैं, मैट एंड ल्यू एनकैफलिन। और इसके साथ डायनोर्फिन भी हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा तो भाई ये एनकैफलिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये तो भी हमने पढ़ा है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एनाल्जेसिया सिस्टम का पार्ट है। तो भाई डायनोर्फिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये भाई एनकैफलिन के साथ ही प्रोड्यूस होते हैं, मगर लोअर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इनका ज़्यादा जिक्र नहीं करते। मेनली एनकैफलिन की गेम ही होती है। अच्छा तो भाई ये तो सारे स्पाइनल, ये तो पहले वाली बातें ही होगी सारी एनकैफलिन के साथ साथ। चलो डायनोर्फिन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो व्हाट बेसिकली इज द फंक्शन ऑफ एंडोर्फिन? और एंडोर्फिन कहाँ पर रिलीज होते हैं? एंडोर्फिन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस में, द मेन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज होते हैं एंडोर्फिन। ठीक है, अच्छा ये तो सारे हो गए हमारे न्यूरो द ओपियोइड न्यूरो। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? ये भाई लार्ज प्रिकर्सर प्रोटीन से बनते हैं। एनकैफलिन किससे बनेगा? एक लार्ज प्रिकर्सर प्रोटीन से बनेगा एनकैफलिन, जिसका नाम है प्रो एनकैफलिन। भाई डायनोर्फिन किससे बनेगा? एक लार्ज प्रिकर्सर प्रोटीन से बनेगा, जिसका नाम है प्रो डायनोर्फिन। सो डायनोर्फिन किससे बनता है? प्रो डायनोर्फिन से। एनकैफलिन किससे बनता है? प्रो एनकैफलिन से। और बीटा एंडोर्फिन किससे बनता है? अब आप कहेंगे प्रो एंडोर्फिन, नो। तो एंडोर्फिन बनता है प्रो ओपियो मिलानोकॉटिन से। सो दिस मीन्स पिंक कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। तो जहाँ भी कलर्स अक्सर होते हैं, तो कलर्स में रिलेटेबल चीज़ों के सेम कलर्स में रखता हूँ। ठीक, सो बीटा एंडोर्फिन किससे बनता है? किस लार्ज प्रिकर्सर से बनता है? प्रो ओपियो मिलानोकॉटिन से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ये ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। इनके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी ये ओपियोइड लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स उन ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ जाके लगते हैं, तो वहाँ उस जगह पे जो पेन के सिग्नल्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। यानी कि इस तरह इनकैफ्लिन था, वो जब भी पेन का सिग्नल जहाँ से जा रहा होगा वहाँ आके भी ये न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, तो उस जगह के सिग्नल को सप्रेस कर देगा। तो इसी तरह ये भी सारे सप्रेस कर देते हैं, मगर इनके रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। चलो ठीक है, इसकी अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हैं तो ये ब्रेन के नेचुरल पेन सप्रेसिंग मैकेनिज्म के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, मगर हम इनको देख के हम कुछ ड्रग्स भी बना सकते हैं। इनकी तरह की, इनके स्ट्रक्चर की तरह की अगर हम कोई ड्रग बना लें, तो वो ड्रग भी जाके बड़ा ज़बरदस्त पेन रिलीविंग इफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल पेन रिलीफ कर देगा। यानी कि कोई ड्रग हम लेंगे जो कि पेन रिलीफ कर देगा। तो सबसे फेमस ड्रग जो बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती है, जो इन सारे ओपियोइड रिसेप्टर्स के इफेक्ट को मिमिक करती है, उसका नाम है मॉर्फिन। द ग्रेट, द फेमस मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन क्या करती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, अक्सर एंड स्टेज पेशेंट में, कैंसर पेशेंट्स में देते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन का एक बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है कि मॉर्फिन रेस्पायरेटरी डिप्रेशन कर देती है। तो मॉर्फिन को बड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट उन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हो और क्रिटिकल पेशेंट हो, और यूजली एंड स्टेज पेशेंट्स में। सो ड्रग्स लाइक मॉर्फिन मिमिक द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये एक ड्रग है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो था आपके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एनकैफ्लिन्स और सेरोटोनिन के बारे में और निजी सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे हमने कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ लिया, विच आर एंडोर्फिन, एनकैफ्लिन एंड टेनोर्फिन्स, ठीक है। और एक और चीज़ पता चल गई हमें कि जो ड्रग होती है मॉर्फिन, जो कि सेम ओपिएट रिसेप्टर्स पे काम करती है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो मेन भी हमने बॉडी का सिस्टम पढ़ लिया, पेन रिलीविंग, थोड़ा सा हमने और न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ लिए, फिर हमने एक दो ड्रग, एक ये ड्रग भी मेन डिस्कस कर ली। इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म्स भी होते हैं पेन की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने के, ठीक है। तो उसमें एक अक्सर कॉमन चीज़ है कि आप जब भी पेन होती है, ठीक है, तो अक्सर कहते हैं कि जी सर दर्द हो रहा है तो जी सर दबाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा, ये सर दबाने से सर क्यों ठीक हो जाता है? या टांगों में दर्द होती है तो टांगे दबाने से क्यों ठीक हो जाती होती हैं? या मसाज करने से क्यों ठीक हो जाती हैं? ठीक है, तो उसका जो फिजियोलॉजी है वो बड़ी मजे की है, ठीक है। तो वो आई थी इस टॉपिक के अंदर, इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन बाय साइमल्टेनियस टैक्टाइल सेंसरी सिग्नल। होता क्या है कि जब किसी भी पार्ट में बॉडी के पेन हो रही हो ना, ठीक है, तो वहां पे उसी पार्ट, फॉर इंस्टेंस टांग में पेन हो रही है, लेग में पेन हो रही है, ठीक है। अब अगर उसी टांग में को दबाने लग जाए तो दबाने से होता क्या? दबाने से बाकी टेक्टाइल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से टेक्टाइल रिसेप्टर्स? जो टच को सेंस कर रहे हैं, और दबाने का तो मतलब है आप प्रेशर डाल रहे हैं, वो टेक्टाइल रिसेप्टर जो टच और प्रेशर पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, तो भाई टच और प्रेशर के टेक्टाइल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने से पेन क्यों सप्रेस हो रही है? वो पेन इसलिए सप्रेस हो रही है क्योंकि जब भी टच और प्रेशर के टेक्टाइल रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर जाते हुए, सेंडिंग पाथवे में ऊपर जाते हुए लेटरल इनहिबिशन करते रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। लेटरल इनहिबिशन का ये मतलब था कि वो अपने इर्द गिर्द वाले जो पाथवेज हैं, जो कोई और सेंसेशन लेके जा रहे हैं, उनको इनहिबिट करने लग जाएंगे, क्योंकि वो लेटरल इनहिबिशन, इनहिबिटरी इंपल्सेस फेंकती रहती हैं, ठीक है। यानी कि टांग से इंपल्स जा रही है पेन की, और उसी टांग पे आप प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर की इंपल्स कहेगी भाई ब्रेन को मेरा पता चलना चाहिए, और जो बाकी इंपल्सेस आ रही है ना पेन की और इधर उधर की, वो सारी सप्रेस हो जाए, ठीक है। हर पाथवे का, हर रिसेप्टर का, और उसको पूरे पाथवे का यही काम होता है कि अपनी सेंसेशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके जाना, और अपनी सेंसेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तब परसीव होती है जब वो साइड वाली सेंसेशंस को इनहिबिट कर दे। और इवन जो प्रिसीजन ऑफ सेंसेशन है कि जो इस फिंगर के इस पॉइंट पे टच हुआ था, उस प्रिसीजन के लिए भी लेटरल इनहिबिशन ज़रूरी होती है। तो ये लेटरल इनहिबिशन का मकसद कुछ और था, मगर यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन का फ़ायदा हो गया कि पेन इम्पल्सेस को इनहिबिट कर रहा है। सो स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज टाइप ए बीटा फाइबर्स जो बड़ी स्पीडीली लेके जा रहे थे सारी इम्पल्सेस को फ्रॉम टेक्टाइल रिसेप्टर्स, इनहिबिट पेन सिग्नल्स। क्यों इनहिबिट कर रहे हैं? लाइकली अचीव्ड वाया लेटरल इनहिबिशन एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं जी कि अगर कहीं पेन हो रही है तो वहाँ पे आप स्किन को रब करें तो पेन रिलीव हो जाती है। इसी तरह को लोकल ऑइंटमेंट से मसाज कर लें, लिनेमेंट्स यानी कि ऑयल से बने हुए कुछ सोल्यूशन है, उससे आप मसाज करें तो उससे भी पेन रिलीव हो जाती है। और वो जो चाइनीज़ टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट है और पेन रिलीफ है, ऑक्यूपंक्चर, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नीडल्स एंड पेन से कुछ नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे पेन रिलीव हो जाती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बड़ा ज़बरदस्त है जो कि डेली हम यूज़ करते हैं मगर हमें उसका इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। अच्छा, देन ट्रीटमेंट ऑफ पेन बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करें तो उससे भी पेन रिलीव हो जाती है। तो भाई वो कौन से पॉइंट होंगे? तो ये वही वाले पॉइंट होंगे जो एनर्जीजिया सिस्टम के अंदर आते हैं और पूरे पाथवे में आते हैं। मिसाल तौर पहली बात तो ब्रेन में जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, हमने कहा था कि थैलेमस में इंट्रालैमिनर थैलेमिक न्यूक्लियाई हैं, वहाँ से वो स्टिमुलेट कर रहे थे पेरीवेंट्रिकुलर और पेरीएक्वेडिक्टल ग्रे एरियाज को। तो इंट्रा लैमिनर थैलेमिक न्यूक्लियाई को अगर हम किसी तरह स्टिमुलेट कर दें इलेक्ट्रिक करंट से, या पेरीवेंट्रिकुलर या पेरीएक्वेडिक्टल एरिया को स्टिमुलेट कर दें, तो जाहिर बात है वो एरिया जब स्टिमुलेट होगा तो एनकैफ्लिन रिलीज करेगा तो पेन रिलीव हो जाएगा, ठीक है। फिर जो डॉर्सल सेंसरी कॉलम्स जो हैं, ठीक है, उनको स्पाइनल कॉर्ड में जो डॉर्सल सेंसरी कॉलम्स जो हैं उनको भी अगर हम स्टिमुलेट कर देंगे तो भी पेन रिलीव हो जाएगी। और अभी हमने डिस्कस किया कि हम स्किन को अगर हम प्रेशर दें, स्किन को दबाएं, प्रेस करें, तो वो जो टाइप ए बीटा फाइबर्स हैं वो लिटरल इनहिबिशन से कर देंगे। तो इसी तरह स्किन के अंदर अगर हम
स्पेसिफिक तरीके से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करें तो स्किन के टेक्टाइल फाइबर स्टिमुलेट होंगे, तो वो भी लिटरल इनहिबिशन से पेन इनहिबिशन कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या तो डॉर्सल सेंसरी कॉलम्स की स्टिमुलेशन करें, या स्किन के टेक्टाइल रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन करें, या फिर ब्रेन में थैलेमस या पेरीवेंट्रिकुलर और पेरी एक्रोडेक्टल एरियाज की स्टिमुलेशन करें, तो इन सारों से ही पेन रिलीव हो जाती है। अब इससे जो पेन रिलीव होती है वो अच्छी तरह सिग्निफिकेंट पेन रिलीव हो जाती है, मगर इट लास्ट अप टू 24 आवर्स। तो 24 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है, तो 24 आवर के बाद आपको दोबारा वो स्टिमुलेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा था। इसमें हमने काफ़ी न्यू न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया मैकेनिज्म के भाई ये दबाने से पेन किस तरह रिलीव होती है, और ये भी मैकेनिज्म पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से पेन रिलीव किस तरह होती है। ठीक है जी। सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट।